हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि आपका 31 से लेकर के जो है कि 40 तक के प्रश्नों का सलूशन कराया जाएगा। और पिछले वाले वीडियो में जो है कि हम लोग 30 तक के प्रश्नों का सलूशन कर चुके हैं और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है कि प्रत्येक दिन का वीडियो सेव किया जा रहा है, वहाँ से जो है कि अपडेट वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। और हाँ, किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं, उसका जल्दी सलूशन मैं अच्छी तरह से और आपको समझाऊंगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 31 में। देखिए कह रहा है कि दीर्घवृत्तीय कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। देखिए आपको बताया गया था पिछले वाले वीडियो में कोणीय संवेग का जो फार्मूला बताया गया था, यानी MVR करके बताया गया था पिछले वाले वीडियो में। आप लोग पढ़े होंगे तो वो याद होगा। लेकिन इसमें दे रहा है आपका क्या, दीर्घवृत्त दे दिया है ना। इसमें क्या दे दिया है, दीर्घवृत्त। तो ध्यान दीजिएगा, जब दीर्घवृत्त दिया है ना, तो दीर्घवृत्त जब दिया है तो दीर्घवृत्त में क्या दिया, दीर्घवृत्त। हाँ, दीर्घवृत्त के कक्षा में घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, रुक जाइए, ठीक है। दीर्घवृत्त में जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है, किसमें, दीर्घवृत्त में, दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, यानी कोणीय संवेग आपका होता है KH। क्या होता है, KH बटा में होता है क्या, 2 पाई। आपका होता है KH बटा में क्या होता है, 2 पाई। जहां पर K एक पूर्णांक है, जहां पर K को क्या कहते हैं हम लोग, एक पूर्णांक राशि। पूर्णांक राशि का मतलब क्या, 1 2 3 4 डैश। यह जो है उच्च कक्षा को प्रदर्शित करता है। K जो है उच्चतम कक्षा को प्रदर्शित करता है, यानी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ऐसे करके। तो आपसे पूछा है क्या, कह रहा है कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो दीर्घवृत्त कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है KH बटा में 2 पाई। यदि दीर्घवृत्त की बात नहीं कहता तो हम लोग जो पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, यानी MVR करके था, उसी को हम लोग लेते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, दीर्घवृत्त दिया है ना, दीर्घवृत्त के लिए आपका होता है, दीर्घवृत्त की क्वेश्चन दिया, दीर्घवृत्त कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होगा आपका होगा KH बटा में 2 पाई। जहाँ पर K जो है ये पूर्णांकों को प्रदर्शित करता है। पूर्णांकों का मतलब आप लोग समझे होंगे कि यानी कि माइनस में कोई भी वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए, माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। और जो K का मान है उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। K का मान किसको प्रदर्शित करता है, उप ऊर्जा स्तर को, उप ऊर्जा स्तर को। K का मान जो है किसको प्रदर्शित करता है, उप ऊर्जा स्तर का मतलब यह हुआ कि पहली कक्षा, ऊपर वाली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, यानी कि ऊपर वाला, यानी उप ऊर्जा का मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, यानी उप ऊर्जा। आपको पहले ही बताए थे कि जब ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आया था, ऊर्जा की बात आई थी इलेक्ट्रॉन में, कि जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, यदि उच्च कक्ष में यदि जाना चाहते हैं, यानी कि उप कक्ष में, यानी ऊपर वाले यदि कक्ष में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए पहले में है इलेक्ट्रॉन, यदि दूसरे में वो जाना चाहता है तो ऊर्जा को अपने अंदर जो है क्या करता है, ग्रहण करने के बाद जो है कि दूसरे में वह जाता है। और यदि निम्न कक्षा में जाता है तो वह अपने अंदर से ऊर्जा को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, तो वह उच्च यानी कि निम्न कक्षा में चला जाता है, यानी निचले स्तर में। तो जो यह K है, K जो है उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, यानी पहली उप ऊर्जा स्तर, दूसरी ऊपर ऊर्जा स्तर, यानी कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ क्या हो आपका मान बढ़ता जाए। तो K जो है आपका किसको प्रदर्शित करता है, उप ऊर्जा स्तर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ऑप्शन जो है आप लोग याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। दीर्घवृत्त कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होगा KH बटा में 2 पाई। यह दीर्घवृत्त के लिए, ध्यान दीजिएगा, दीर्घवृत्त के लिए, किसके लिए, दीर्घवृत्त के लिए। तो ऑप्शन की हम लोग बात करें, 4 ऑप्शन आपको दिया था। कितना ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, C। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दीर्घवृत्त कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका कोणीय संवेग आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका KH बटा में 2 पाई। क्लियर है, कमेंट द्वारा हमें बताएं जरूर कि ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोग समझ में आ गया ना। चलिए KH बटा में 2 पाई हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं जो है कि अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा।
तो चलिए अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर मैं लिख दूँ 32 नंबर का। कह रहे हैं कि लोहे का परमाणु क्रमांक 26। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक, लोहे का जो परमाणु क्रमांक आपका कितना दिया है मेरे भाई? 26 दिया है। तो सॉरी 26 है ना, परमाणु क्रमांक कितना है? 26। लोहे का जो है परमाणु क्रमांक आपका 26 दिया है। तो इसके बाद पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कितना होगा। इसका ये पूछा है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको आता ही होगा। हो जाएगा 1s2 2s2 3p6 3s2 4s2, सही है ना? 1s2 2s2 3p6 3s2 और 3s2, इसके बाद यहाँ पर 3p6 होगा ना, 3p6, इसके बाद 4s2 हो जाएगा, इसके बाद 3d6, सही है? मिला लेंगे आप लोग। 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 होता है ना, 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 4s2 और 3d6। 10 होना चाहिए लेकिन सही 6 तक जा रहा है, ठीक है? उसमें 10 होना चाहिए ना, लेकिन वहीं तक पूरा हो गया, कोई बात नहीं है। तो यह हो जाएगा, देखिए 6 2 8, यानी कि यह हो जाएगा 2 हो जाएगा। गिन लीजिए पहले 26 हो रहा है कि नहीं? 2 2 4 हो, 6 4 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, 20 6 26 हो गया, ठीक है? 26 तो आ रहा है ना। चलिए अब जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 6 2 8 हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। 3 वाले को लीजिएगा तो 6 6 12 12 2 14 हो जाएगा, और 4 वाला अकेले हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2 8 14 और क्या 2, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट मिल रहा है? 2 8 14 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों? ए आपका करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ठीक है? ये आपको अच्छी तरह समझ में आया, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो ये रहा 32 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। 33 नंबर का देखिए, 33 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रोटॉन पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। अब देखिए कह रहे हैं कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? आधा होता है, दोगुना होता है, समान होता है, कोई संबंध नहीं, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं कि प्रोटॉन, जो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो आवेश आपके प्रोटॉन पे होंगे वही आवेश किस पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन पे भी तो होते हैं, क्योंकि आपके दोनों मान क्या होते हैं? वैल्यू, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 3 वैल्यू होते हैं ना, यानी कि परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन और क्या इलेक्ट्रॉन जो है होता है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपसे कह रहा है कि देखिए कितना कन्फ्यूजन वाली बात है। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या तीनों बराबर होती है। और ये कह रहा है कि प्रोटॉन पर धन आवेश का मान जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। कितना होता है? आधा होता है, दोगुना होता है, समान होता है, और इसमें दे रहा है कोई संबंध नहीं। यानी कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि क्या होगा भाई? समान होगा। क्या होगा? समान। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर क्या? सी आपका करेक्ट है। समान होते हैं, क्योंकि तीनों मान जो है परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों वैल्यू आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो इसलिए जो है आपसे पूछा है कि प्रोटॉन पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के मान का कितना होता है? तो आपका समान होता है, उसमें कोई चेंजिंग आपका नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं 34 नंबर की तरफ। देखिए 34 नंबर क्या है क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा आपके पास जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। करे समान द्रव्यमान वाले दो तत्व x और y। देखिए समान द्रव्यमान का दिया है, द्रव्यमान दोनों का क्या है? समान। जैसे मान लीजिए कोई तत्व x है, एगो तत्व क्या है? y है, और समान दोनों का द्रव्यमान, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा, यानी ये जो द्रव्यमान यहाँ पर आता है ना ऊपर वाले में, यानी ऊपर तो द्रव्यमान आता है, वो जो है कि दोनों का आपस में क्या है? बराबर है। कह रहे हैं कि समान द्रव्यमान वाले दो तत्व x तथा y का परमाणु क्रमांक, देखिए पहले x वाला 20, परमाणु क्रमांक का क्रमशः 20 व 22 दिया है।
तो पहला वैल्यू x का होगा, ठीक है, यानी कि 20 दिया है और कितना दिया है 22। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि x के नाभिक में न्यूट्रॉन, ये कह रहे कि जो x है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी कितनी है भाई 22 है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 22। तो y में जो है कि न्यूट्रॉनों की संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। देखिए y में जो है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब एगो बात याद रखिए, दोनों का द्रव्यमान जो है कि बराबर है, दोनों का द्रव्यमान क्या है बराबर, क्योंकि समान द्रव्यमान दिया है। तो जो द्रव्यमान इसका होगा वही द्रव्यमान इसका भी होगा। तो पहले द्रव्यमान बराबर क्या होता है, फार्मूला तो आपको पता होगा। तो इसका पहले हम लोग द्रव्यमान निकाल लें। क्यों आपका इससे लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू मालूम है और इसमें दूगो वैल्यू मालूम है, तो आसानी से तीसरा का निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, परमाणु का क्या, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस किसका, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस किसका, जो है कि प्रोटॉनों की संख्या, या इलेक्ट्रॉनों की भी तो संख्या कह सकते हैं, या लिख दीजिए प्रोटॉनों की क्या संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, या इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दे रहा है परमाणु क्रमांक दिया, तो वही परमाणु क्रमांक हो गया, ठीक ना। तो प्रोटॉनों की संख्या, या इसी को हम लोग परमाणु संख्या भी बोलते हैं। तो यह न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 22 है, प्लस प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक दोनों सेम हुआ। तो परमाणु क्रमांक आपका कितना दिया है, परमाणु क्रमांक इसका 20 है। तो टोटल कितना हो गया 22 नहीं 42, यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है x वाले तत्वों का आपका कितना हो जाएगा 42। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 42। और कह रहे दोनों का द्रव्यमान हुआ, जब द्रव्यमान जो है बराबर था तो इसका भी कितना हो जाएगा 42, दोनों का 42 हो गया। तो अब आसानी से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं ना। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या, द्रव्यमान संख्या में से जो है कि परमाणु संख्या निकाल दीजिए। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन है नीचे वाला, प्रोटॉनों की संख्या क्या कीजिए निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। क्या दिया है परमाणु संख्या, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक वही परमाणु संख्या हुआ। तो ये आपका कितना हो गया 22, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 होगा 20, यानी कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या है मेरे प्रिय छात्रों आपकी कितनी हो जाएगी 20। जो कि ऑप्शन की बात करें तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है। एक बार और रिपीट करा दे रहा हूँ, कह रहे कि समान द्रव्यमान वाले दो तत्व हैं जो x और y हैं, तो x और y दूगो तत्व हम लोग रख दिए। कह रहे इनका द्रव्यमान समान है, तो ऊपर वाला भाग समान था तो इसको तो मालूम नहीं था कि द्रव्यमान कितना है। लेकिन जो कह रहे हैं कि x का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक आपका कितना है, परमाणु क्रमांक 20 है और y का परमाणु क्रमांक जो है कि 22 है। लेकिन कह रहे कि x का जो है न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कि 22 है, x वाले तत्व का न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 22 है। तो जब x वाले तत्व का न्यूट्रॉनों की संख्या मालूम है और परमाणु क्रमांक मालूम है, तो आसानी से जो है कि हम लोग निकाल सकते हैं क्या, द्रव्यमान संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है, दोनों का योग आपका हो जाएगा। तो ये आपका रहा, तो आसानी से हम लोग द्रव्यमान संख्या निकाल लिए हैं। तो द्रव्यमान संख्या जितना x का होगा वही किसका होगा y का होगा। क्यों, क्योंकि आपका दे रहा है कि समान है द्रव्यमान संख्या इनकी। तो आपका इसका द्रव्यमान संख्या मालूम हो गई, इसका क्रमांक भी मालूम हो गई, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी मालूम हो गई, तो आसानी से न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कीजिए घटा दीजिए, ठीक है। तो आपका हो गया कितना 20, यानी कि जो y तत्व है y तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके 20 हो जाएगी। कन्फर्म है आप लोगों को ना। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन का। तो 35 नंबर का देखते हैं। देखिए, तो ये जो है कि क्वेश्चन नंबर आपका कितना था इसमें लिखे नहीं है, ठीक है, 34 नंबर था। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर की तरफ। देखिएगा 35 नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं 35 नंबर अभी क्या हुआ, 35 नंबर अब ना 35 नंबर देखिए। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करिए एक तत्व की दो समस्थानिक में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है। अब देखिए समस्थानिक का मतलब यह हुआ मेरे प्रिय छात्रों कि, तो समस्थानिक का मतलब यह हुआ कि देखिए परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग हो सकता है, अलग अलग परमाणु क्रमांक जो है एक ही होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है, लेकिन उसका जो परमाणु भार होता है यानी कि द्रव्यमान संख्या जो होती है ना वह भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान संख्या कैसी होती है भिन्न भिन्न, ठीक है।
यानी कि परमाणु भार जो है आपका अलग अलग होता है। परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या जो है आपकी अलग अलग होती है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक होता है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है सेम होती है। आपकी किस में होती है? जो है आपसे पूछा है समस्थानिकों में। किसमें? समस्थानिकों में। जैसे हाइड्रोजन का मान लेते हैं परमाणु क्रमांक 1 है और इसका जो है आपका द्रव्यमान 1 है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे ना तो इसका हाइड्रोजन का क्रमांक 1 ही होना चाहिए, लेकिन यही बढ़ सकता है। इसका भी आपका यही 1 ही होना चाहिए, लेकिन यही बढ़ सकता है। यही 1 ही होने चाहिए, लेकिन ये क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। देखिएगा इनका जो इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु क्रमांक जो होता है ना, क्रमांक आपका सेम होना चाहिए, क्रमांक आपका सेम होना चाहिए, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है आपकी अलग अलग हो सकती है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? समस्थानिक। कन्फर्म है? आपको समझ में आया? अब जैसे और एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए यह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो है 8 है, परमाणु क्रमांक 8 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, लेकिन यही 17 हो गया। यहाँ पर 8 है लेकिन यही 18 हो गया। यहाँ पर 8 है लेकिन यही क्या हो गया? 19 हो गया। देखिएगा इसका क्रमांक सेम है, सभी का क्रमांक क्या है? सेम है, लेकिन यदि द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। तो समस्थानिक का नियम यह होता है कि आपका परमाणु क्रमांक आपका सेम होना चाहिए, उन एक ही तत्व का परमाणु क्रमांक सेम होना चाहिए, लेकिन वह अलग अलग जो है उसका भार हो सकता है। यानी अलग अलग हो नहीं सकता है, अलग अलग होता है, तब वो आता है किसमें? समस्थानिक में। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। कार्बन का 6 जैसे इसका द्रव्यमान 12, इसके बाद कार्बन 6 है, इसमें द्रव्यमान कितना है? इसका 13। कार्बन 6 है, कार्बन का परमाणु जो है कि इलेक्ट्रॉन 6 है, इसमें आपका क्या? 14। तो ये देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक आपका अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन जो आपका इसमें जो है आपकी जो भार है, द्रव्यमान संख्या जो है आपका क्या है? अलग अलग है। ये तो परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है, तो ये आएगा समस्थानिक में। ये तो समझ गए। लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे इसी में एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे ये 6 हो गया, ये 14, सपोज दैट, समझिएगा ठीक ना, यानी तो सच गलत बताया, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर हो गया ये, मान लीजिए 8 हो गया, ये आपका जैसे आपका 16 हो गया। तो ये बताइएगा क्या जो है दोनों तत्व एक ही तत्व है, लेकिन क्या ये समस्थानिक में आएगा? नहीं आ सकता है, समस्थानिक में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसका देखिए इसका जो है कि अलग अलग क्या है? क्रमांक भी अलग अलग है, और जो इसका ऊपर वाला जो भार है, भार भी क्या है? अलग अलग है। तो ये समस्थानिक में कभी आने वाला नहीं है। ठीक है। और समभारी में क्या होता है कि समभारी में आपके 2 तत्व यदि होते हैं ना, तो यदि 2 तत्व आपके होंगे तो उनका जो है आपका भार सेम होगा, लेकिन क्रमांक अलग अलग। जैसे आपके यहाँ पर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ऑक्सीजन मान लीजिए 8 है, भार आपका 16 है, यानी कि कार्बन आपका यदि मान लीजिए ये 16 है, कार्बन का भी यदि भार 16 है और ऑक्सीजन कितना है? आपका 6। तो इसका जो क्रमांक अलग अलग होना चाहिए, लेकिन भार क्या? सेम जब होगा तो वह आपका होता है किसमें? समभारी में। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आया, समभारी समस्थानिक किसमें होता है? ठीक ना। चलिए तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ अपने। कह रहा है कि 35 नंबर का एक तत्व के 2 समस्थानिकों में कौन सा गुण हो सकता है? तो समस्थानिकों में क्या गुण होता है भाई? कौन सा गुण हो सकता है? द्रव्यमान संख्या का, परमाणु संख्या का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का। तो क्वेश्चन और 35 का ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या का। किसका भाई? द्रव्यमान संख्या जो आपकी होती है अलग अलग हो सकती है। ठीक है, किसमें? द्रव्यमान संख्या में। जो 35 का है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। क्योंकि मैं पहले ही बताया ना समस्थानिक वाला कि द्रव्यमान संख्या आपकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका क्रमांक आपका सेम होना चाहिए। चलिए, उम्मीद होगी कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई है अच्छी तरह से। चलिए इसके बाद 35 नंबर का देखिएगा, सॉरी 35 नंबर हो गया, 36 नंबर समझ लीजिए। देखिए तो ये चीज़ें एक ही चीज़ बताने के लिए ना आपको इतना समझाना पड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 36 नंबर की तरफ। 35 नंबर कंप्लीट हुआ ना। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह नियम बताता है कि किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो ये तो बताए थे कौन? ऑप्शन नंबर पहला है अफबाउ का नियम, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी है पाउली का अपवर्जक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी है हुंड का ये क्या है? हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। डी है हाइजेनबर्ग है, हाइजेनबर्ग, ठीक ना।
थोड़ा उल्टा है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम। तो इसमें से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन बताए थे भाई? पाउली का अपवर्जक सिद्धांत था। पाउली का कौन सा सिद्धांत था? अपवर्जक सिद्धांत। पाउली का अपवर्जक सिद्धांत क्या था भाई? पाउली का अपवर्जक सिद्धांत था। क्या था? पाउली का अपवर्जक सिद्धांत था। ये समझ में आया? पाउली का अपवर्जक सिद्धांत यानी कि कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत नियम यह बताता है कि किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो कौन बताया था? यानी कि नियम कौन था भाई? वो यानी कि पाउली का अपवर्जक सिद्धांत का नियम था। यानी कि इन्होंने बताया था। इस नियम में आपका आता है कि जो है कि किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने रह सकते हैं। कौन सा नियम है भाई? पाउली का अपवर्जक सिद्धांत। ठीक है, तो उम्मीद होगी समझ में आया। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 37। और हाँ, जल्दी जो है कि हम आपके बीच जो है कि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, वो भी हम चलाएंगे। मॉडल पेपर भी आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा, ताकि जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं उनको दिक्कत ना हो पेपर भी देने में, ताकि हर एक चीज़ें अच्छी तरह समझ में आती रहे। चलिए, तो मैथ और फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है और ये आपका केमिस्ट्री चल रहा है। चलिए, प्ले लिस्ट में सही वीडियो आपका सेव किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है भाई? 37 देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार 19 है। देखिए, परमाणु भार दिया यानी द्रव्यमान संख्या कितना दिया है? परमाणु भार आपका कितना है? 19 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु भार 19 है। परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, ये कोई परमाणु है ना, तो परमाणु के पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आपको पता है। लेकिन दूसरे कक्ष में 7 गो इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे में 7, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी, यानी कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या? हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होंगे? प्रोटॉन। तो बाहरी कक्ष में जब 7 इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब ये पहला कक्ष पूरा होगा, यानी पहले कक्ष में जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो बाहरी कक्ष में आपके 7 हो सकते हैं। तो 7 गुआ 2 गो 9 गो, यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9, और यही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी हो जाएगी? 9। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भाई? ऑप्शन नंबर बी। 37 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 37 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, जो है कि 38 नंबर की तरफ बढ़ते हैं भाई। 38 नंबर क्या है? ध्यान से समझिएगा। 37 नंबर हो गया ना, 38 नंबर देख लीजिए। इसके बाद 39, 40 और क्या? 41। चलिए देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। अब ये कह रहा है 38 में कि परमाणु क्रमांक 5 वाले तत्वों के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब देखिए 15 कितना है भाई? परमाणु क्रमांक 15 है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस कीजिए। 1s2 होता है, 2s2 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 होता है, 3s2 होता है, और 3p क्या होता है? 3, 6 होना चाहिए, लेकिन 3 तक नहीं जाएगा। देखिए, तो 2 2 4, 4 6 10 हो जाएगा, 10 2 12, 12 3 कितना हो जाएगा? 15 हो रहा है ना। अब देखते हैं कितना बाहरी में इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब बस ये 2 हो जाएगा, अब ये 2 2 वाला है तो 6 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाए 3 3 वाला 3 2 5। यानी कि जो है कोई भी तत्व यदि 15 है, कह रहा था क्या? कह रहा था कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो कितनी हो रही है? आपकी 5 हो रही है। बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो रही है? 5। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। समझ में नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर कीजिएगा, और जो ये पहला वाला है ये अकेले रह जाएगा, 2 नंबर वाला को जुड़ जाएगा, और 3 नंबर वालों का जुड़ जाएगा। लास्ट वाला जो मिलेगा ना, वही आपके जो है कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? संख्या होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। तो 38 नंबर समझ में आया ना? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं 39 नंबर की तरफ। 39 नंबर क्या है? देखिएगा, 39 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, करेगी सोडियम पे प्लस,
सोडियम पे 1+ लगा है का आयन सम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सोडियम का जितना इलेक्ट्रॉन आपका होगा त्यागने के बाद आ रहा है, क्या इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका उसके बराबर जो है इलेक्ट्रॉन आपका होगा। जैसे समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सोडियम का इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं ना, परमाणु क्या क्रमांक, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 11। अब इसमें से ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 11 हो गई ना, क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक ना। ये द्रव्यमान संख्या हो गई, द्रव्यमान नहीं परमाणु संख्या, ठीक है। तो परमाणु संख्या आपकी 11 हो गई। यही होता है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है परमाणु संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या पर लिख दो, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की क्या की संख्या बराबर क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो देखिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दिया हूँ ताकि हमें भी समझाने में कंफ्यूजन ना हो, ठीक ना। तीनों बराबर होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, और परमाणु संख्या द्रव्यमान में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो Na है, जो सोडियम है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है आपका 11 होता है, लेकिन ये कह क्या रहा है बेचारा, कह रहा है कि ये प्लस लगा है, इसका मतलब कि अपने अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग दिया। तो इसमें 11 था, 11 के बाद त्यागने के बाद कितना बच गया, 10 बच गया। और यही कह रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन वो करेक्ट है कि है इसका 10 आ रहा है सोडियम का, तो उसका भी 10 आना चाहिए, वही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए देखिए क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए Li लिथियम है ना, ठीक है। अब इसके बाद दिया है क्या Mg, बी दिया है Mg, ये क्या है मैग्नीशियम पे 2+। इसके बाद सी दिया है क्या बेरियम है ना, Ba, ये क्या दिया है बेरियम पे 2+ दिया है 2+। इसके बाद जो है डी आपका क्या दे रखा है Ca, ठीक है, कैल्शियम पे 2+। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, घबराइएगा मत, और समझ में आ जाएगा ना तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए जाते जाते, ठीक है। चलिए तो लिथियम का जो आपका क्रमांक होता है आपको पता होगा कितना होता है 3, या इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है, ठीक है ना, या क्रमांक भी बोल सकते हैं। और ये कह रहा है बेचारा कि भैया हम एगो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 3 गो था, एगो त्याग दिए तो कगो बचा 2, क्या 10 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये 2 गो आ गया। चलिए देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कौन आ रहा है। मैग्नीशियम का आप लोग जानते हैं कितना होता है ना, मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है। मैग्नीशियम का जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 यानी परमाणु क्रमांक 12 होता है। आप 12 में से ये कह रहा है कि हम 2 गो त्याग दिए, तो क गो बच गया 10 गो बच गया। देखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो गई ना, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक में यह आ गया। तो अब इस यहाँ पर बेरियम में देखते हैं, बेरियम में आपका कितना होता है 56। बेरियम का जो है परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 56 होती है। आज 56 में से 2 गो निकाल दिया तो क गो बच गया 54 गो, ये तो 10 के बराबर नहीं हुआ ना। अब यहाँ पर आइए, कैल्शियम का आपका पता है ना कितना होता है, कैल्शियम का 20 होता है। क्या होता है परमाणु क्रमांक 20 होता है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20। 20 गो में से 2 गो ये त्याग दिया है, प्लस लग गया तो 2 गो त्याग दिया, तो आपको कितना हो गया 18। यदि माइनस लगता 2 तो 2 गो जुड़ जाता ना 18। तो ये बताइएगा किसका जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, यानी कि सोडियम के जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर है, मैग्नीशियम का बराबर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा बी आपका करेक्ट होगा। यही कह रहा है कि Na जो सोडियम प्लस है आयन सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, यानी कि कह रहा था कि आयन सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, जो कि आपका मैग्नीशियम है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों की क्या हो रही है बराबर है। तो कन्फ्यूजन आपको दूर हुआ ना, और हाँ समझ में आ गया है तो जाते जाते एक लाइक वीडियो को जरूर करके जाइएगा। चलिए बात करते हैं, 39 नंबर हुआ। अब 40 नंबर समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन 40 नंबर भी है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर की तरफ। चलिए दे रखा है 40 नंबर, न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन जो है किसे छोड़ देता है, छोड़ने का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि न्यूट्रॉन जो है किस में आपका शून्य हो जाता है, वही आपको बताना है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहले मैं लिख दूं, ए दिया है क्या हीलियम है क्या, हाँ हीलियम है।
सी कार्बन है, H और सी ए बी सी हो गया, ए बी हो डी हो गया, ए बी ये क्या हो गया सी, और सी आपका दिया है क्या, सी आपका दिया है H, ठीक है हाइड्रोजन। इसके बाद N नाइट्रोजन है ना, D N नाइट्रोजन। अब देखिए ये कह रहा है कि भैया इसमें से जो है ना न्यूट्रॉन किसको छोड़ देता है, छोड़ने का मतलब समझ, न्यूट्रॉन किस में जीरो हो जाता है, जीरो ही आपका हो जाता है, वही आपको समझाना है। तो आपको पता है ना कि हीलियम जो होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है हीलियम में, और इसका जो द्रव्यमान होता है कितना 4, द्रव्यमान कितना 4। तो आपको पता है न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या आपका, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या इन दोनों का अंतर 4 - 2 बराबर कितना 2। क्या इसको छोड़ा, नहीं छोड़ा, 2 आया तो उसमें न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पर आइए कार्बन में आइए, यहाँ पर कार्बन की बात करें तो इसमें 6 होता है, इसका द्रव्यमान 12 होता है, लगभग में लिया गया ठीक ना, 12 होता है बराबर। इसमें जरा देखिएगा न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, 12 - 6 बराबर 6, इसको भी नहीं छोड़ा, इसमें 6 बार आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक, इसका द्रव्यमान भी लगभग 1 पॉइंट कुछ करके होता है, लेकिन 1 निकटतम माना जाता है, ठीक है ना। यह हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, 1 - 1 बराबर कितना 0, छोड़ दिया उसको, हाइड्रोजन में क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन का क्रमांक यन से नाइट्रोजन नहीं होता है ना, देख लीजिएगा गलती ना हो, तो यह हो जाएगा 14, यानी कि क्रमांक इसका 7 होता है, और द्रव्यमान की बात करें तो 14 होता है, ठीक है ना, द्रव्यमान कितना होता है 14। तो नाइट्रोजन कितना, सॉरी नाइट्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन नहीं, क्या पूछा है, न्यूट्रॉन पूछा है ना, नाइट्रोजन में बोल रहा हूँ। न्यूट्रॉन आपका हो जाएगा 14 - कितना 7, तो इसमें भी कितना 7। तो ये बताइए न्यूट्रॉन किसमें शून्य है, जिसमें शून्य होगा उसी को वह क्या करेगा, छोड़ देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट। छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, और समझ में आया है ना, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो है कि 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। क्लियर है, चलिए इसके बाद इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपके साथ मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा। चलिए 41 नंबर की बात करते हैं। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है, 41 का जो है सबसे कह रहा है कि अधिक तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है 41 का, जो है कि ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, पराबैंगनी किरणें, इसके बाद रेडियो किरणें, एक्स किरणें, इसके बाद का अवतरण, ये क्या है अवरक्त किरणें, क्या है अवरक्त किरणें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रेडियो तरंगे। क्या 41 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर क्या है बी करेक्ट है, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, ठीक है। क्या है रेडियो तरंगे, कौन सी तरंगे, रेडियो तरंगे जो हैं सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों जो भी इस वीडियो में क्वेश्चनों का सलूशन कराया गया है आपको स्टेप बाय स्टेप सभी प्रश्नों का सलूशन भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। मेरा प्रयास पूर्ण रूप से रहा है कि ताकि आपको मैं अच्छी तरह समझा सकूं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते जो है कि एक वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।